भाई साहब वाला साहब नहीं, SAAB लिखा जाता है इसे। स्वीडिश एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है ये। अडानी ग्रुप के साथ एक डील थी। तय था कि भारत में ग्रिपेन ई फाइटर बनाएंगे। सोमवार को कंपनी ने कहा कि ये डील आगे नहीं बढ़ेगी। नई दिल्ली में सोमवार को मीडिया से साब इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन मैक्स पामबर्ग ने बात की। कहा, हमने तय किया है कि अडानी के साथ इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाएंगे। साब और अडानी ग्रुप ने 31 अगस्त 2017 को अपनी साझेदारी का ऐलान किया था। दोनों कंपनियों के बीच का समझौता तब प्रभावी होता या कहीं शुरू होता जब साब को ग्रिपेन ई फाइटर सप्लाई करने के लिए विदेशी पार्टनर चुन लिया जाता। अच्छा, साब के बीच भाई साहब आपको ये बता देते हैं कि साब कंपनी दुनिया की ऐसी 7 ग्लोबल एरोस्पेस कंपनियों में से एक है जो भारतीय वायुसेना, अंग्रेजी में कहें तो इंडियन एयरफोर्स के एक टेंडर की दावेदार है। इस टेंडर प्रक्रिया के बाद 114 मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार किए जाने हैं। इसकी कुल कीमत 60 से 70 हजार करोड़ रुपए है। जब ये सवाल किया गया कि भारत में ग्रिपेन ई बनाने के लिए साब का अब कौन पार्टनर होगा, तो पामबर्ग ने कहा कि ये फाइटर जेट अब उस कंपनी में तैयार होंगे जिसमें साब की 74% हिस्सेदारी होगी। इतना ही नहीं, कंपनी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में 74% हिस्सेदारी लेने की परमिशन दी है। इसका मतलब समझे आप? बात यह है कि कंपनी खुद ही इस फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग करने का मन बना चुकी है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है और माना यह जा रहा है कि मिनिस्ट्री ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का मूल्यांकन कर रही है। मंत्रालय अगले कदम के दौर पर जरूरत के हिसाब से स्वीकृति देगी। इसके साथ ही प्रपोजल के लिए आवेदन जारी होंगे। साल 2007 में 126 मीडियम मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के लिए जारी किए गए पहले फाइटर जेट टेंडर को रद्द करने के चलते ये फाइटर जेट अधिग्रहण जरूरी माना जा रहा है। साब नाम की इस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। साब नाम की कंपनी साल 1937 में बनी। अपनी वेबसाइट में ये बताते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य था स्वीडन के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराना। आज ये कंपनी दुनिया भर में व्यापार करती है। अब सवाल ये कि ग्रिपेन क्या है। कंपनी बताती है कि ग्रिपेन विश्व में सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला और फ्लेक्सिबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम है। मॉड्यूलर डिजाइन के साथ इसे कस्टमर्स की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया जा सकता है। साब और बोइंग ने मिलकर यूएस एयरफोर्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट T-7A रेड हॉक तैयार किया था। ये खबर लिखी थी मेरे साथी हिमांशु ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं द लंदन टॉप।